बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टू डू ऐप बनाना सीखेंगे रिएक्ट पे। सही है। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि ये तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो नेक्स्ट जेएस पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल कोर्स जो है आपको नेक्स्ट जेएस ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सब क्लासेस में कुछ अलग तरीके से स्टार्ट लिया गया है। अब किसी क्लास में जो है रिएक्ट से स्टार्ट लिया गया है। वैसे रिएक्ट नहीं पढ़ाई जा रही, डायरेक्ट नेक्स्ट जेएस ही पढ़ाई जा रही है, लेकिन किसी क्लास में रिएक्ट से स्टार्ट लिया गया है और उनको एक असाइनमेंट भी दिया गया है कि आपने टू डू ऐप बनानी है रिएक्ट पे। सही है। तो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेंजर पे मैसेजेस आए हुए थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए। सही है। फिर आगे मज़ीद हम नेक्स्ट जेएस को भी देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जेएस ही हमने आगे पढ़नी है, लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनानी है आज। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने रिएक्ट की इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे होगी सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। आज जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने ऐप को बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक अदद फोल्डर बना लेती हूँ। सही है। तो इस फोल्डर को हम नेम दे देते हैं, इसको मैं नेम दे देती हूँ रिएक्ट असाइनमेंट। ठीक है। रिएक्ट असाइनमेंट मैंने इसको नेम दे दिया। सही है। अब इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं आती हूँ CMD किया मैंने, ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट क्या हो गया है, ओपन हो गया है। सही है। CMD करने के बाद यहाँ पे हम वही कमांड चलाएंगे जो कल हमने की थी। वीट से हम इंस्टॉलेशन करेंगे, क्रिएट वीट लेटेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें लेटेस्ट वर्जन मिल जाए। सही है। तो हमने क्या लिखा, npm स्पेस क्रिएट स्पेस वीट @लेटेस्ट। सही है। हम इसको एंटर करेंगे। अब ये जब हमारे पास हो जाएगा तो ये आपसे आपके प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। यहाँ पे देखिए आ रहा है प्रोजेक्ट नेम। सही है। तो आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम बताना है कि क्या रखना है आपने। तो हम यहाँ इसको दे देते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है। ये मैंने इसको नेम दे दिया टू डू लिस्ट। सही है। एंटर करते हैं। अब ये आपसे पूछेगा फ्रेमवर्क सेलेक्ट करें, हमें रिएक्ट पे काम करना है, आपने रिएक्ट पे आके एंटर कर देना है। उसके बाद वेरिएंट कह रहा है, टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। सही है। अब हमें कह रहा है डन नाउ रन। अब आपको कुछ कमांड्स दे रहा है। अब आपको डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी कि आप जो भी अपना ये बनाने जा रहे हैं ऐप, इसका आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, तो आपको उसी के अंदर ये सारा काम करना है। तो हम चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से npm इंस्टॉल कर लेना है। npm इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास नोट मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा, सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी हमारे पास। हमने यहाँ पे कर दिया npm इंस्टॉल। सही है। अब ये थोड़ी देर में हमारे पास डन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब हमने क्या करना है, कोड स्पेस डॉट, ठीक है, एंटर कर देते हैं। हमारे पास VS कोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए VS कोड ओपन हो गया और यहाँ हमारे पास सारी फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है। नोट मॉड्यूल्स की फाइल भी आ रही है क्योंकि हम npm क्या कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ सारी डिपेंडेंसीज जो भी है हमारी वो इंस्टॉल हो गई होंगी। सही है। अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आती हूँ Ctrl+J। ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी कमांड चला देते हैं npm run dev। सही है। एंटर करते हैं इसको। पहले मैं यहाँ से ये सब चीज़ें बंद कर देती हूँ एक्स्ट्रा। सही है। और अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास लोकल होस्ट आ गया। यहाँ पे आके आपने Ctrl+ क्लिक करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अच्छा हुआ नहीं। सही है। ये देखिए ब्राउज़र ओपन हो गया और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। ये जो इसमें कोडिंग हुई भी है बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको डिस्प्ले कर रहा है। सही है। तो इसको हमने रिमूव कर देना है। अब हम जो अपना काम करते रहेंगे वो हमारा यहाँ पे क्या होता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा। सही है। तो इसको हम क्या करते हैं, फ़िलहाल मेरा ख्याल से मैं इसको बंद कर देती हूँ। इसको खोल लेते हैं और यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है। इसको मैंने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, और इसको भी बंद कर देते हैं। अब देखिए करना क्या है हमें। अब यहाँ से मैं आती हूँ app.tsx पे। ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल है जिसमें रिएक्ट कंपोनेंट लिखते हैं। सही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से आए
app.tsx में, और यहाँ से आने के बाद हमने इसको क्लियर कर देना है, कंट्रोल ए करा, बैक स्पेस, पूरा कोड हमने यहाँ से इसका क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सही है। उसके बाद app.css में आएंगे, यहाँ से भी आने के बाद कंट्रोल ए किया और बैक स्पेस, हमने css की फाइल का कोड भी क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, index.html, index.html में आने के बाद अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए सारा कोड चला गया, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट बने हुए थे दोनों में से मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं, तो अब यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले आपका नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए टाइटल क्या दिख रहा है आपको, तो हमें क्या करना है, टाइटल चेंज करना है। हम चाहते हैं ये टाइटल ना आए, तो आपने index.html में जाके टाइटल पे जाके यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, और जो भी आपको टाइटल देना है आप वो यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू डू ऐप। सही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइटल चेंज किया और मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारे ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, टू डू ऐप। सही है। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। सही हो गया। अब यहाँ पे और कुछ भी हमने चेंज नहीं करना है इन फाइल्स में। हमने app.tsx से सारा डेटा क्लियर कर दिया, app.css से सारा डेटा क्लियर किया है, और index.html में सिर्फ टाइटल चेंज किया है। हमने जो भी हम ऐप बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमने उसका टाइटल दे दिया। सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इन सब फाइल्स को बंद कर दें आप अभी। सही है। यहाँ से देखिए SRC पे आ जाते हैं। सही है। SRC पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू फोल्डर पे आना है, और न्यू फोल्डर पे आने के बाद आपने लिखना है कंपोनेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है। कंपोनेंट्स लिखा हमने एक अदद फोल्डर बनाया है कंपोनेंट्स के नेम से। सही है। कंपोनेंट्स के नेम से हमने क्या कर दिया, एक अदद फोल्डर बना लिया है। अब हमने क्या करना है, इस पे भी हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ से न्यू फाइल पे आना है। किस पे राइट क्लिक करा हमने, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर पे आके हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू फाइल। ठीक है। और यहाँ पे अब हम अपना नेम दे देंगे जो भी हमने काम करना है। और मैंने बताया था जब भी कंपोनेंट आप बनाएंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो हमने टू डू लिखना है तो हम टी कैपिटल रखेंगे, todo.tsx। सही है। ये हमने अपना बना लिया कंपोनेंट। सही हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, इसको भी अभी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आके हम अपना सारा कोड जो है इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है। इसमें टू डू लिस्ट की सारी लॉजिक्स लिखेंगे हम, तो इसको भी बंद कर देते हैं। अब सारा काम यहाँ पे होना है तो हम इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सही है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट क्या चीज़ होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब आगे आ जाते हैं। सही है। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। यूज स्टेट है क्या, हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को करवाए Next.js के, तो उसमें यूज स्टेट हमने हर बार यूज़ किया और मैंने बताया भी है किस लिए यूज़ होता है। यहाँ एक बार फिर बता देती हूँ। यूज स्टेट यूज़र ने क्या इनपुट दिया है। ठीक है। यानी डेटा को स्टोर करने और अपडेट करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने ये चीज़ इंपोर्ट कर ली। ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, आगे आके हमने एक इंटरफेस बनाना है टू डू लिस्ट का। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है। तो इंटरफेस कैसे बनता था हमारे पास, हमने लिखना है इंटरफेस और यहाँ पे आपने नेम दे देना है। जैसे मैंने लिखा टू डू लिखने के बाद अब आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या काम करना है आपको। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ आईडी के बाद हम बता देंगे उसकी टाइप क्या होगी, नंबर, और उसके बाद हम ले लेंगे टास्क, और टास्क की टाइप क्या होगी हमारे पास, स्ट्रिंग। सही है। टास्क की टाइप क्या होगी हमारे पास, स्ट्रिंग होगी। सही है। हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि टू डू लिस्ट में क्या क्या होगा। हर टास्क की एक आईडी होगी जो कि नंबर में होगी, और टास्क होगा जो स्ट्रिंग में होगा। सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, हमने इंटरफेस बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरफेस बना लिया। इंटरफेस के बाद क्या करना है, अब हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें सब कुछ लिखा जाएगा। सही है। तो यहाँ पे हम वो फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट टू डू ऐप, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, और यहाँ पे हमारा फंक्शन आ गया।
सही है, ये हमने क्या कर दिया, एक अदद, सॉरी एरो नहीं लगाया, सही है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक अदद हमारा फंक्शन बन गया है यहाँ पे, जिसमें हम सारा कुछ लिखने वाले हैं। सही है, अब इसके अंदर हमने स्टेट वेरिएबल्स बनाने, कॉन्स्ट एरे लेंगे, उसके अंदर हम नेम दे देते हैं टास्क और सेट टास्क, और यहाँ से आके इक्वल्स टू के बाद हम यहाँ पे लेंगे यूज स्टेट और यहाँ पे हम इसकी टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाला भी बना लेते हैं अपने पास, कॉन्स्ट के बाद एरे, और एरे में आ जाएगा आपके पास टू डूज और सेट टू डूज। ठीक है, इसी तरीके से हमने लेना है यूज स्टेट, और यूज स्टेट के बाद यहाँ पे हम इसकी टाइप दे देंगे अपना जो हमने क्या किया है, अपना हमने जो इंटरफेस बनाया है यहाँ पे टू डू वाला, हम उसको यहाँ पे ले लेंगे, तो हम लिखेंगे टू डू का एरे। सही है, टू डू का क्या चाहिए हमें, एरे, हमने यहाँ पे ये ले लिया, और उसके बाद ये क्या रहेगा, ब्लैंक एरे, एम्प्टी एरे। सही है, अच्छा ये जो एरर्स आ रहे हैं ये खुद चले जाएंगे, अभी आपने परेशान नहीं होना है, ये जब हम सारा कोड लिख लेंगे फिर ये खुद चले जाएंगे। देखिए जैसे ये वाला एरर भी चला गया, ये भी खुद ही चले जाएंगे। सही है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमने किया क्या है, इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे हमने काम क्या किया है। सही है, हमने यहाँ पे क्या बनाया, स्टेट वेरिएबल। सही है, टास्क क्या है, टास्क वो वेरिएबल है जिसमें इनपुट बॉक्स की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, और सेट टास्क क्या है, उसको अपडेट करेगा वो। ठीक है, जो भी इनपुट होगा उसको क्या करेगा, वो अपडेट करेगा। इसी तरीके से अगर टू डूज की बात करें तो टू डूज एक एरे लिस्ट है जिसमें सब टास्क क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। सही है, एक एरे लिस्ट है जिसमें क्या होगा, सारे जितने भी टास्क होंगे ना आपके, वो उस एरे के अंदर स्टोर होते रहेंगे। और इसी तरीके से क्या है, सेट टू डूज क्या है, उसको अपडेट करेगा। सही है, जब भी कोई न्यू टास्क क्या होगा, ऐड होगा, उसको वो क्या करेगा, लिस्ट में अपडेट करेगा। सही है, तो ये दोनों का काम है। और अगर बात की जाए, ये हमने यूज स्टेट, स्ट्रिंग, टू डूज और ये एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी एरे लिखा है, तो जो हमारे पास टास्क होंगे ना, वो इनिशियली क्या होंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग होंगे। सही है, यानी उनके अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो उस टाइम वो एम्प्टी स्ट्रिंग होंगे। और अगर हम टू डूज की बात करें तो ये हमारे पास एरे है, तो ये इनिशियली क्या होगा, हमारे पास स्टार्ट में एम्प्टी एरे होगा, इसके अंदर यानी कुछ भी नहीं होगा। जब हम टास्क ऐड करते जाएंगे, इनपुट देते जाएंगे, तो हमारे एरे के अंदर टास्क ऐड होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। सही है, तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, टास्क ऐड करने का फंक्शन बनाना है। सही है, क्या करना है, टास्क ऐड करने का फंक्शन बनाना है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐड टास्क। आपने नेम ऐसे ही रखने कि आपको पता चले आपने कहाँ पे क्या काम किया। अब यहाँ से पता चल रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं ऐड टास्क का। सही है, आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सही है, और यहाँ से हमने एरो बनाया और इस तरीके से हमारा फंक्शन आ गया। अब ये क्या करेगा, जब भी ऐड टास्क के बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये फंक्शन चलेगा हमारा। सही है, अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें लिखेंगे, अभी कंडीशंस लगाएंगे कि क्या हो, ऐड कैसे हो, टास्क कैसे ना हो, सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताएंगे। लेकिन इस फंक्शन को बनाने का मकसद यही है कि जैसे ही ऐड टास्क के बटन पे कोई क्लिक करेगा तो उसका टास्क ऐड हो जाएगा हमारे एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, वो लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, पहले हम लिखते हैं इफ़, सही है, इफ़ टास्क डॉट ट्रिम इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या करेगा वो, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सही है, यानी क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर क्या हो, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारा टास्क वाला वेरिएबल खाली है आफ्टर ट्रिम क्यों करा है हमने, ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, जैसे कोई भी चीज़ हमने ऐड की है, फॉर एग्जांपल हमने कहा शॉपिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ हम करें, तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया तो उसको वो रिमूव कर दे। टास्क बेसिकली क्या है हमारा, जो भी इनपुट दे रहा है यूज़र, जो भी अपना टास्क बता रहा है कि उसको ये परफॉर्म करना है, वो टास्क है, और उसके साथ डॉट ट्रिम लगाया है, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको वो रिमूव कर दे।
और अगर वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के बाद वो एम्प्टी स्ट्रिंग रहता है, यानी उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सही है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब न्यू टास्क बनाएंगे हम। सही है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे न्यू टास्क बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, कॉन्स्ट न्यू टास्क। ठीक है, नेम आप देखें उसी हिसाब से मैंने आपसे कहा कि रखने, ताकि पता चल सके कि आप काम क्या कर रहे हैं। सही है, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से आने के बाद हम इसको बताएंगे, हमने कहा आईडी, आईडी में हम यहाँ पे ले लेते हैं डेट डॉट नाउ, और ये हमारे पास आ गया डेट डॉट नाउ। ठीक है, हमने एक मेथड ले लिया, अब इसको भी समझते हैं हम, और यहाँ पे हम दे देंगे टास्क। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, अब इसको हम समझते हैं। सही है, आईडी क्या होती है, आईडी यूनिक होती है। मैंने पहले भी बताया क्लास और आईडी में क्या फ़र्क होता है। क्लास को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम आईडी लेते हैं तो आईडी हर बार डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ की आईडी बना ली उसको आप दूसरे में यूज़ करें, नहीं, ये हर एलिमेंट को अलग अलग मतलब रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अलग अलग दिखाती है कि ये एलिमेंट अलग है, ये अलग है, इसलिए हम आईडी यूज़ करते हैं ताकि सबकी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी हो। ठीक है, एक जैसा कुछ भी ना हो। तो आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, वन टाइम यूज़ होती है। इसकी टाइप हमने क्या रखी, डेट डॉट नाउ का मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, क्या करेगा, मिली सेकेंड्स में नंबर देगा। तो यहाँ पे हमने ये टाइप रखी है, इसका मतलब ये हर बार आईडी क्या होगी, आईडी का नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जितने भी टास्क होंगे उनको ये आईडी मिलेगी और हर आईडी का नंबर डिफरेंट होगा। तो हर टास्क जो है एक दूसरे से डिफरेंट होगा, उसका आईडी नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। सही है, और टास्क जो है, टास्क में क्या होगा, टास्क में इनपुट आएगा जो यूज़र देगा, यानी वो कोई भी अपना क्या करेगा, अपना कोई भी टास्क लिखेगा कि फॉर एग्जांपल उसने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जांपल वो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो एरर आ रहा है, अब ठीक है। जैसे मैं क्या कह रही थी, टास्क, टास्क कैसे होगा कि हमारे पास जैसे आपने ऐड कर दिया कि भाई मुझे रूम क्लीन करना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे खाना बनाना है, तो ये सारे आपके टास्क हैं। ठीक है, तो जब जहाँ भी आपको टास्क दिखे तो समझ जाइए आपकी लिस्ट के अंदर जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो ये टास्क रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये काम कर लिया है। सही है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। अब क्या करना है, टास्क लिस्ट जो है हमारी वो अपडेट कैसे होगी ये भी देखना है हमें, तो अब उस पर हम काम करेंगे। सही है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि किस तरीके से यहाँ तक काम हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और अब हम बताएंगे कि हमारी लिस्ट अपडेट कैसे होगी। तो हम सेट टू डूज लेंगे, सेट टू डूज लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे लेते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे टू डूज और न्यू टास्क। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ से आने के बाद हम इसको कर देंगे सेट टास्क एम्प्टी स्ट्रिंग। सही हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं कि अभी एंड हो गया, इसके आगे हमें कोई काम नहीं करना है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया, अभी सेट टू डूज को हमने समझना है। सेट टू डूज हमारे टू डूज वाले एरे लिस्ट को अपडेट करता रहेगा। ठीक है, जो न्यू टास्क ऐड होगा उसको क्या करेगा, लिस्ट में अपडेट करेगा। सही है, तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं कि जो भी न्यू टास्क ऐड होगा हमारे टू डूज में, ये सेट टू डूज क्या करेगा, उसको हमारे टू डूज वाली लिस्ट में एरे में अपडेट करता रहेगा। सही है, और सेट टास्क हमने एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों रखा है कि क्या हो, यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनपुट बॉक्स क्या हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, उसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, यानी टास्क ऐड करने के बाद इनपुट बॉक्स खाली हो जाए ताकि आप वहाँ न्यू टास्क टाइप कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने एक टास्क लिखा, आपने कुछ भी लिख दिया, आपने लिखा शॉपिंग, फिर आपने ऐड टास्क पे क्लिक किया तो वो आपके नीचे लिस्ट में अपडेट, एरे में अपडेट हो जाएगा। तो अब अपडेट हो गया, आपने उसको ऐड कर दिया, तो आपकी जो यहाँ पे इनपुट बॉक्स है वो एम्प्टी होना चाहिए ना, ताकि उसके अंदर आप कुछ नया टास्क ऐड कर सकें। तो इसलिए हमने सेट टास्क को इस कंडीशन के अंदर एंड में क्या किया है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है कि जैसे ही आप कोई टास्क इनपुट दे के उसको ऐड कर दें तो आपका जो इनपुट बॉक्स है वो क्या हो जाए, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब क्या करना है, हमें
टू डू लिस्ट में हमें ये भी चाहिए, हमने कोई टास्क ऐड कर दिया और अब हम चाहते हैं हमें वो टास्क नहीं चाहिए, तो वो कैसे होगा भाई, उसको डिलीट करने का भी तो ऑप्शन हो ना, तो अब टास्क डिलीट करने का फंक्शन बनाएंगे हम। तो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। देखिए सेमी कॉलन लगाने का मकसद यही होता है कि अब यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, तो हाथ के हाथ आप सेमी कॉलन लगा देंगे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम फंक्शन बना लेते हैं टास्क को डिलीट करने का, तो हम इसको नेम दे देते हैं डिलीट टास्क। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किस चीज़ का फंक्शन है। यहाँ पे हम आए और इसके अंदर हमने दे देना है आईडी, आईडी को हमने दे देना है यहाँ पे नंबर। सही है, एरो फंक्शन बना दिया हमने, ये आ गया हमारे पास फंक्शन। सही है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सेट टू डूज, सेट टू डूज ले लिया। अब इस सेट टू डूज को क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले मैं पूरा लिख लूँ फिर आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये वाला पार्ट समझना ज़रूरी है। हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, लेकिन जब समझा दूंगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी ईजी लाइन थी। दिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, लेकिन जब समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लेते हैं टू डूज डॉट फ़िल्टर। अब कुछ चीज़ें आपको सुनी सुनी लग रही होंगी कि फ़िल्टर तो यार मैंने सुना हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, तो जी बिल्कुल, ये हमने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है फ़िल्टर का मेथड बहुत बार। सही है, तो अब यहाँ से हम करेंगे टू डू, एरो बनाएंगे, एरो बनाने के बाद टू डू डॉट ID नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल ना हो, ID के। सही है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लगा देते हैं पैरेंथेसिस, ओ सॉरी सेमी कॉलन, और यहाँ पे भी हम लगा देंगे सेमी कॉलन। सही है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने काम क्या किया है। ठीक है, डिलीट टास्क काम कैसे कर रहा है, इसको हमने समझना है। ये तो आपको समझ आ गया, हम फंक्शन बना रहे हैं कि जैसे ही क्या होगा, यूज़र डिलीट टास्क वाले बटन पे क्लिक करेगा तो आपका जो भी टास्क होगा जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे भी तो कोई लॉजिक लगी होगी ना, ऐसे ही तो नहीं डिलीट किया और हो गया, पूरी लॉजिक लगानी पड़ती है। इस तरीके से तो सारा काम डिलीट हो सकता है, हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी कि कौन सा टास्क डिलीट हो कौन सा नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ़िल्टर वाला मेथड यूज़ किया है। अच्छा, अब समझिए सेट टू डूज क्या है, हमारी लिस्ट को अपडेट करता है। सही है, पहले भी मैंने बताया, जब भी हमें कुछ ऐड या डिलीट करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सेट टू डूज है ये क्या करेगा, हमारी लिस्ट को अपडेट करेगा। चाहे हम डिलीट कर दें तो डिलीट करके इसको अपडेट कर देगा, रिमेनिंग हमारे टास्क को कुछ हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास उसको क्या कर देगा, लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। यहाँ हम सेट टू डू से अपडेटेड लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम आइटम्स डिलीट होने के बाद जो आइटम्स रह जाएंगे वो लिस्ट अपडेट होगी। सही है, हम ये काम कर। तो अब देखिए फ़िल्टर मेथड है, यहाँ पे फ़िल्टर मेथड आपको पता है क्या करता है, हम जो भी इस पर कंडीशन लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो वाले सारे हमारे आइटम्स ढूंढ के फ़िल्टर करके ला के दे देता है। सही है, तो यहाँ पे फ़िल्टर तो ये काम कर रहा है। अब टू डू क्या है, टू डूज जो है हमारे पास, टू डू क्या है, टू डू मीन्स हमारा हर टास्क है जो लिस्ट में शामिल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिंग लिखा हमने, शॉपिंग के बाद हमने कहा भाई नहीं, पहले हमने लिखा हम रूम क्लीन करेंगे, उसके बाद हमने लिखा जी हम शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हमने लिखा हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, टास्क हो गए, तो ये सब क्या कहलाएंगे, टू डू कहलाएंगे। ठीक है, टू डू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम ऐड करते जा रहे हैं। सही है, यहाँ तक ये चीज़ हो गई। टू डू डॉट ID, ठीक है, टू डू डॉट ID ये हर टास्क की यूनिक ID है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर टास्क की यूनिक ID को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉट इक्वल तो आपको पता है कि बराबर नहीं है। ठीक है, यानी हर टास्क की जो यूनिक ID है वो इक्वल नहीं है ID के। अब ये ID क्या है, ये वो ID है जो हम डिलीट करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है फ़िल्टर को कि ढूंढ के लाओ, यानी हर टू डू की यूनिक ID जो है वो इक्वल ना हो इस ID के। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास IDs हैं हमारे टास्क की जो इस वाली ID से जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं इससे मैच नहीं कर रही हैं, उन सबको फ़िल्टर करके लाओ और क्या करो, अपडेट कर दो हमारे एरे लिस्ट के अंदर। सही है, तो फ़िल्टर क्या काम करेगा, जाएगा हमारे टू डूज़ में जाके हमारी जो यूनिक IDs हैं उन सबको फ़िल्टर करेगा, कौन सी जो कि हमारी जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं उस वाले टास्क की ID से मैच नहीं कर रही हूँ, उन सबको वो फ़िल्टर करेगा और फ़िल्टर करके लाके सेट टू डूज़ की हेल्प से यहाँ पे हमारी एरर लिस्ट में अपडेट कर देगा उसको। सही है, और जो हमने डिलीट करनी है उसको क्या करेगा, वो उस लिस्ट से बाहर निकाल देगा, वो फ़िल्टर ही नहीं करेगा, सिर्फ उनको फ़िल्टर करेगा जो हमें रखनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो इस तरीके से वो टास्क हमारा लिस्ट से निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जो हमें रखना है वो क्या होगा, हमारे पास लिस्ट में अपडेट होके डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, तो यहाँ तक हमने क्या काम किया कि अपने फिल्टर को यूज़ करके हमने अपना एक डिलीट टास्क का यहाँ पे फंक्शन बना दिया। सही है, अब यहाँ तक ही हमारा सारा काम हो गया। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे JSX HTML स्ट्रक्चर बनाना है। सही है, क्योंकि हमने इस पर CSS भी करनी है, इसको स्टाइलिंग भी करनी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अब वो स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न करने के बाद पैरेंथेसिस लगाया, और अब इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, सारा कोड आ जाएगा। सही है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पहले एक अदद डिव ले लेते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे एक डिव ले लिया है, इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगी और हम दे देंगे क्लास नेम। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं प्रॉपर्टी आ गई क्लास नेम की, क्लास नेम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हम इसको देंगे टू डू कंटेनर। सही है, हम इसको क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, टू डू कंटेनर। सही है, ये एक हमारे पास डिव हो गया। इसके बाद हमने एक और डिव बनानी है, यहाँ पे डिव लिया, इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसको भी क्लास नेम देना है। हम यहाँ से आए, हमने लिखा क्लास नेम, इसको हम दे देते हैं इनपुट सेक्शन। सही है, इसको हमने क्या कर दिया, क्लास नेम दे दिया इनपुट सेक्शन, और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, अपना इनपुट सेक्शन बनाना है। सही है, तो यहाँ से हम ले लेंगे इनपुट। सही है, ये हमारे पास क्या आ गया, इनपुट आ गया, इसको ऐसे रखते हैं, इनपुट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर बता देना है कि हमें क्या क्या इनपुट चाहिए। सही है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप रख देते हैं कि टाइप क्या होगी हमारे इनपुट की, टाइप हमारे पास होगी टेक्स्ट। सही है, इनपुट की टाइप क्या होगी हमारे पास, टेक्स्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी इनपुट देगा वो टेक्स्ट के अंदर देगा, तो हमने इसकी यहाँ पे टाइप टेक्स्ट रखी है। उसके बाद यहाँ पे हम आके इसकी वैल्यू दे देंगे, वैल्यू हम दे देते हैं इसकी टास्क। ठीक है, अब आप पूछेंगे टास्क क्या है, तो देखिए टास्क जो है वो क्या है, जो भी वहाँ पे लिखा जाएगा टास्क, वो ये टास्क है। सही है, इन्हें कोई भी टास्क लिख रहा है, वो शॉपिंग लिखा तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी टास्क की। सही है, अब उसके बाद वैल्यू देने के बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है ऑन चेंज। ये देखिए प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आपको, ऑन चेंज, और उसके बाद यहाँ पे आके हम इसको दे देंगे ई, और यहाँ से हम एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन के बाद हम लिखेंगे सेट टास्क। सेट टास्क में हम अगेन पैरेंथेसिस लगाएंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब ये क्या है हमारे पास, देखिए इसको समझिए कि यहाँ पे जब भी यूज़र कुछ टाइप करेगा, ये फंक्शन क्या होगा, टास्क को अपडेट करेगा। ठीक है, यानी कुछ भी यहाँ पे यूज़र देगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइप करेगा, तो क्या होगा, ये फंक्शन काम करेगा और क्या करेगा, उसको टास्क को हमारे अपडेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट चीज़ हमारे पास, कि आपको पता है प्लेस होल्डर क्या होता है, कि हम जैसे लिखते हैं ना एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर फादर नेम, हमें नज़र आ रहा होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे काम क्या करना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देंगे। सिंपल, आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, आप लिख दें एंटर आ टास्क। ठीक है, तो उसको समझ आ जाएगा यूज़र को कि यहाँ पे भाई क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक अदद टास्क देना है। सही है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने दे दिया है इनपुट। सही है, इनपुट दे दिया। उसके बाद इसी के अंदर रहते हुए, इसी डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे बटन। ठीक है, इसको यहीं सीक्वेंस से रखते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं बटन। बटन का टैग ले लिया हमने। अब बटन का टैग ले लिया, अब हमने क्या करना है, जहाँ हमारा बटन का टैग क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, पहले यहाँ पे हम आके बटन का नेम लिख देते हैं। पहले हमारे पास दो ही बटन है इसके अंदर, एक ऐड टास्क का और एक डिलीट का। सही है, तो पहले हम क्या बना रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऐड टास्क का बनाएंगे। टास्क ऐड होंगे तो उसके बाद ही ऑप्शन मिलेगा ना हमें डिलीट भी करने का। तो पहले यहाँ पे हम इसका नेम लिख देते हैं ऐड टास्क। ठीक है, हम यहाँ ताकि पता चल जाए कि किस चीज़ का बटन है। सही है, और जहाँ पे ये ओपन हो रहा है बटन, वहाँ पे आके हम सिंपल करेंगे ऑन क्लिक, इसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे ऑन क्लिक की, और इसके अंदर हम डाल देंगे ऐड टास्क। ठीक है, अपना ये वाला ऐड टास्क डाल देंगे।
अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ऐड टास्क बटन पे क्लिक करेंगे तो ही टास्क ऐड होगा। सही है, इसका मतलब क्या है, ऑन क्लिक ऐड टास्क, यानी ऐड टास्क पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ही क्या होगा, आपका टास्क सॉरी आपका वो जो होगा टास्क जो होगा वो आपका ऐड होगा। सही है, तो यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए, हम इसको करते हैं डिसेबल। डिसेबल की प्रॉपर्टी ली हमने, डिसेबल की प्रॉपर्टी लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंपल और यहाँ से हम लिख देंगे टास्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी ये आप लगाएंगे, ये वाला मार्क आप जब भी किसी चीज़ के साथ लगाएंगे तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने टास्क लिखा, टास्क क्या होंगे मैंने बताया था किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी यूज़र इनपुट देता रहेगा, उसने कहा शॉपिंग करनी है, रूम क्लीन करना है, तो वो सारे हमारे पास टास्क हैं। ठीक है, तो टास्क हमारे उन इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके साथ हमने ये लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी टास्क नहीं है। सही है, तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इस बटन पे कि अगर कोई भी टास्क ना मौजूद हो, कोई भी टास्क नहीं दिया है यूज़र ने, तो फिर क्या हो, ये बटन डिसेबल हो जाए। ठीक है, यानी अगर कोई टास्क नहीं मौजूद है तो ये बटन क्या रहे, डिसेबल रहे, इसमें ऐड टास्क का ऑप्शन ना आए, वो डिसेबल रहे। सही है, इस तरीके से हमने कर दिया। और इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी क्लास दे देनी है। क्लास नेम पे आ जाते हैं। क्लास नेम भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से देने वाले हैं, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और हमने ये लगाया। यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है मैं भी बताती हूँ आपको। क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्टिव, नहीं तो क्या हो, एम्प्टी स्ट्रिंग रहे। सही है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये क्या यूज़ हुआ, हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है हमने। सही है, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। सही है, अच्छा, क्या मैंने कहा कि ऐड टास्क के बटन पे क्लिक करेगा तो ही टास्क ऐड होगा। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड कर दी कि अगर यूज़र ने कोई भी टास्क नहीं दिया है तो ऐड टास्क वाला बटन क्या रहे, डिसेबल रहे। अब उसकी क्लास हमने बना दी है। अब ये क्लास क्या करेगी, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया हमने। अगर कोई टास्क लिखा हो तो बटन क्या हो, एक्टिव हो। हमने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर क्या हो, कोई टास्क मौजूद हो तो क्या रहे, हमारे पास बटन एक्टिव रहे, नहीं तो क्या हो, डिसेबल रहेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। सही है, तो इस तरीके से हमने कंडीशन लगाई और बटन पे टेक्स्ट क्या लिखा रहेगा हमारे पास, ऐड टास्क जो है हमारे पास वो हमारे बटन पे टेक्स्ट लिखा रहेगा। अब हमने क्या करना है, अब जो टास्क ऐड हो रहा है उसकी लिस्ट भी डिस्प्ले होनी चाहिए, है ना। तो अब हम उस पे काम करेंगे। अब ये वाला जो डिव है ना हमारे पास, हम इस डिव से क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे। सही है, इस डिव पे हमने काम नहीं करना है। इस डिव से हम बाहर आ गए। इस डिव से बाहर आने के बाद अब हमने क्या करना है, एक बनानी है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, अनऑर्डर लिस्ट आ गई। अनऑर्डर लिस्ट आ गई, उसके बाद यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, अपने टू डूज जो है उस पर हम मैप का मेथड अप्लाई करेंगे। सही है, हमने लिखा टू डूज डॉट मैप। सही है, अब मैप का मेथड आप सबको पता ही है कि क्या करता है। हमने ये भी टाइप स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अपने प्रोजेक्ट्स जो बनाए उसमें भी पढ़ा, जो हमने असाइनमेंट्स किए 45 उसमें भी हमने बहुत सारा पढ़ा है कि मैप का मेथड क्या करता है। ये हर टास्क को एक एक करके दिखाएगा। सही है, और लिस्ट फॉर्म में आपके पास आएंगे सारे टास्क। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने टू डूज पे क्या कर रहे हैं, मैप का मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे जो भी टू डूज हों, यानी जितने भी टास्क हों, वो क्या हो, एक एक करके डिस्प्ले हो। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। अब ये यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ से एरो बनाते हैं और यहाँ आ गए। सही है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम आ गया हमारे पास, इसके अंदर हमारे लिस्ट आइटम्स आ जाएंगे। अब पहले यहाँ पे जहाँ पे ये ओपन हो रहा है ना हमारा लिस्ट आइटम, यहाँ पे हम की प्रॉपर्टी देते हैं। सही है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना टू डू डॉट ID ऐड कर देंगे। ठीक है, हर टू डू जो है हमारा, हर आइटम जो है उसकी क्या है, यूनिक ID है, उसको हमने यहाँ पे इस लिस्ट आइटम में ऐड कर दिया जहाँ पे ये ओपन हो रहा है। सही है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इसको करेंगे टू डू डॉट टास्क। सही है,
हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम बनाए, की दे दी उसकी टू डू डॉट आई डी, यानी हर जो हमारा आइटम होगा, यानी सॉरी हर जो हमारा टास्क होगा उसकी आईडी क्या होगी हमारे पास, यूनिक होगी, अलग होगी। तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, इसी तरीके से इनका फ़र्क नज़र आएगा कि सारे हमारे टास्क एक दूसरे से अलग हैं। सही है। उसके बाद हमने टू डू डॉट टास्क कर दिया। टू डू डॉट टास्क करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है बटन। तो हम ले लेते हैं बटन। सही है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बटन का टैग ले लिया। बटन का टैग लिया, जहाँ पे हमारा बटन का टैग, पहले यहाँ पे हम बता देते हैं कि हम इसका टेक्स्ट क्या रखेंगे, डिलीट, क्योंकि अब हम डिलीट का बटन, सॉरी यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, डिलीट का बटन बना रहे हैं। तो हमने उसका टेक्स्ट लिख दिया, जैसे हमने ऊपर ऐड टास्क वाले का टेक्स्ट लिखा था। अब जहाँ पे ये ओपन हो रहा है हमारे पास बटन, इसके अंदर ओपनिंग टैग के अंदर हमने क्या करना है, सेम वैसे ही ऑन क्लिक, यानी क्लिक करने पे क्या हो, ऑन क्लिक, ठीक है। और अब हम इसके अंदर बता देंगे कि अब क्या हो, जैसे ही इस पर क्लिक करो, यहाँ पे हम डिलीट, ये जो हमारा डिलीट टास्क वाला है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने डिलीट टास्क को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लिख देंगे टू डू डॉट आई डी। सही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे पास ऐसे ही काम करेगा, हर टास्क के साथ एक डिलीट बटन होगा, ठीक है। यानी जितने भी हम टास्क लिखते जाएंगे हर टास्क के साथ एक डिलीट बटन होगा, और हर टास्क की क्या है, यूनिक आईडी है, तो उसके हिसाब से उसको जिस भी हम बटन पे क्लिक करेंगे वो उसी टास्क को डिलीट करेगा। सही है। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। यहाँ पे हमारा लिस्ट आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही है। सही है, क्लोज हो गई। यहाँ पे ये भी हमारे पास क्लोज हो गए, और यहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गई, यहाँ पे हमारे पास डिफ क्लोज हो गया। सही है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे सारा कोड हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरर दे रहा है, ठीक है, टू डू ऐप इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, आपने सिंपल क्या करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे अपने app.tsx में इंपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और क्या है हमारा ये जो मेन हमारा फंक्शन है टू डू ऐप जो हमने बनाया है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करा देंगे। सही है। यहाँ से देखिए एरर जो है हमारे पास से वो क्या हो गए, सारे चले गए, कोई भी एरर हमारे पास नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये हमारा सारा कोड क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सही है। ये हमने टू डू डॉट tsx वाला सारा कोड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आना है और जाना है अपनी app.tsx वाली फाइल में। ठीक है। app.tsx वाली फाइल में आके हमने अपने इस कंपोनेंट को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जो पूरा हमने कंपोनेंट बनाया है टू डू ऐप का, जिसमें हमने सारी लॉजिक्स लिखी हैं, उसको हम यहाँ पे इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। सही है। तो app.tsx में मैं आ चुकी हूँ। अब इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी। ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद जो भी उसका नेम है आपने वो लिखना है। देखिए टू डू ऐप आ रहा है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट पाथ आपको बता देगा अगर आप बिल्कुल सही नेम देते हैं तो। सही है। यहाँ पे देखिए आ गया कि कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर टू डू नाम की एक फ़ाइल है जिससे आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ तक हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है जो कि हमारे पास क्या होगी, CSS की फ़ाइल। CSS की फ़ाइल पे अभी हमने कोई काम करा नहीं है, लेकिन फ़ाइल बनी हुई है, तो हम उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगी इंपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, डॉट लगा के /, और ये देखिए app.css का ऑप्शन दे रहा है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो इट मीन्स आपकी app.css की फ़ाइल भी आपने इसमें इंपोर्ट कर ली है। अब जब हम इसमें सारा app.css पे काम करेंगे तो वो इस पर ऑटोमेटिकली खुद ही अप्लाई हो जाएगा। सही है। तो दो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, अपना फंक्शन बनाने वाले हैं, उसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ही स्टार्ट में ही लगा देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है। फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पे फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे दें, हम ऐप रख रहे हैं। सही है। और यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, हमारे पास बन गया, और इसके अंदर सिंपल हमने क्या करना है, रिटर्न करवाना है। क्या चीज़ रिटर्न करवानी है आपने, यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से आने के बाद आपने एक डिव लेना है। ठीक है। और डिव लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से हम लिखते हैं div डिव। ठीक है। हमारे पास डिव आ गया, और डिव के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले आ जाते हैं, इसको एक क्लास दे देते हैं।
क्लास नेम, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया क्लास नेम, आप इसको दे दें ऐप, ठीक है, ऐप हमने इसको क्लास नेम दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इनके दरमियान में हमने एक हेडिंग देनी है H1 की, सही है, H1 की हेडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ माय टू डू लिस्ट, ठीक है, मैंने एक अदद हेडिंग दे दी। नहीं भी आप देना चाहते तो ना दें, लेकिन ये ज़रा क्या है, आपका जो एक ऐप बन के तैयार होगा उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई आ रही होगी, तो पता चल रहा होगा कि आपने क्या चीज़ क्रिएट की है, सही है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे दी मैंने, और उसके बाद क्या करना है, हमारा जो कंपोनेंट है जो हमने बनाया है टू डू ऐप, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए हमारा कंपोनेंट आ गया, सही है, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा काम कंप्लीट हो गया, हमने डिव बना लिया, हमने अपना कंपोनेंट बना के उसको एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, CSS की फाइल इंपोर्ट कर ली, और यहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाया है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने रिटर्न करवा दिया अपने कंपोनेंट को, सही है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, ये सारा काम कंप्लीट हो गया है, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं इस पे, सही है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, इस फाइल को बंद कर देते हैं, काम हो गया, इस फाइल को भी बंद कर देती हूँ मैं, काम हो चुका है। app.css की फ़ाइल खाली खोल लेते हैं और इसको मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा जूम रखते हैं और इसको अब ओपन करते हैं, सही है। अब देखिए आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, जो मैंने H1 की हेडिंग दी अभी app.tsx में, ये वो है माई टू डू लिस्ट, सही है। उसके बाद ये देखिए इंटर अ टास्क, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैंने इसको डिसेबल किया हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब सारा कोड लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटर अ टास्क कह रहा है, इंटर करो, जैसे मैं यहाँ पे इंटर करती हूँ कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, सही है, तो मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूँगी, ये देखिए टास्क आ गया, सही है, और ये डिलीट का ऑप्शन भी दे रहा है। अब यहाँ से मैं आऊँगी, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने कहा मुझे रूम क्लीन करना है, रूम क्लीनिंग, ठीक है, मैं ऐड करूँगी, ऐड हो गया, सही। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई ये रूम क्लीनिंग मैं डिलीट कर, ये शॉपिंग डिलीट कर देती हूँ, शॉपिंग पे नहीं जाना है मुझे आज, तो मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, सही है। तो इस तरीके से काम प्रॉपर कर रहा है हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो दिख रहा है दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये देखिए इतनी बड़ी हेडिंग आ रही है, ये सेंटर में नहीं है पेज के, उसके अलावा यहाँ पे देखिए इसका कुछ कलर नहीं है, इसका कुछ कलर नहीं है, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि बटन का कलर हो, वो अच्छे से दिखे, प्रॉपर अलाइनमेंट हो, ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो कैसे होंगी जब हम CSS करेंगे इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसलिए खोला है ताकि CSS मैं लास्ट में इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें पता चलती रहें कि CSS में हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या क्या डिफरेंस आता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल जो है वो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को पता है ग्लोबल स्टाइल जो है हम वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब पे अप्लाई होगा हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जी ठीक है, अब यहाँ से मैं कोड लिखना स्टार्ट करती हूँ, सही है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगी ना वो मेरा जितना भी कोड है सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। उस पर क्लास की ज़रूरत नहीं है, क्लास नेम की ज़रूरत नहीं है, वो जितना भी मैंने कोड लिखा है सब पे अप्लाई होंगी ये चीज़ें, ठीक है। जैसे मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देती हूँ, सही है, ये देखिए सेंटर में आ गया, सही है। तो ये क्या हुआ, ये खुद ही सेंटर में आ गया, पहले क्या था यहाँ पे था, अब ये पूरा का पूरा सेंटर में आ चुका है, सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से आई मैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मार्जिन जो है इसकी वो क्या रखो आप, मार्जिन मैं इसकी रख देती हूँ 5 पिक्सल्स, ठीक है, 5 पिक्सल्स मैंने इसकी मार्जिन रख दी। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, पैडिंग इसकी हम 0 रखते हैं, पैडिंग मैंने कहा मैं इसकी 0 रख रही हूँ, 0 रख दी हमने। और बॉक्स साइजिंग जो है इसकी बॉक्स साइजिंग जो है इसकी वो हम रखते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, कंटेंट नहीं बॉर्डर बॉक्स रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ तक ये काम कर लिया। ये क्या है हमारा, ये ग्लोबल है, ये सब पे अप्लाई हो रहा है, जितने भी एलिमेंट्स है सब पे अप्लाई हो रहा है, किसी एक पे अप्लाई नहीं होगा, जितना भी आपके पास काम है सब पे अप्लाई हो रहा है,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने अपने ऐप वाले उस पर काम करना है। ऐप का हमने कहाँ पे क्लास बनाई थी, ऐप की क्लास हमने बनाई थी अपने app.tsx के अंदर। जो हमने फंक्शन बनाया था उसको हमने div को क्लास दी थी ऐप की। तो अब उस पर हमने काम करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम किस तरीके से क्लास को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, डॉट के साथ। आईडी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम वो हैशटैग के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लासेस थी, तो हमने क्लास को डॉट से लिखना है। सही है, ये हमारे पास आ गया डॉट ऐप। डॉट ऐप के बाद हम लिखेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ से हमने फ्लेक्स ले लेना है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये सारी चीज़ें खुद चेंज होती रहेंगी यहाँ पे। सही है, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट पे आके हम इसको सेंटर कर देंगे। सही है, और उसके बाद आइटम्स को अलाइन करना है हमने, अलाइन आइटम्स, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाइट जो है हम इसकी ले लेते हैं 100 VH। ठीक है, 100 VH मतलब क्या है, इसकी फुल जो हाइट होगी ना, 100 VH का मतलब है यहाँ पे ये पूरा स्क्रीन की जितनी भी हाइट है वो सारी ये हाइट लेगा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ से हमने ये बता दिया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम कॉलम्स में कर देते हैं। ये देखिए अब ये हो गया सही। पहले कितना ख़राब लग रहा था, अब हमने फ्लैक्स की जो है डायरेक्शन कॉलम्स में कर दी, तो अब ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। पहले ये अलग अलग आ रहा था, माई टू डू लिस्ट यहाँ, फिर ये यहाँ आ रहा था, फिर ये यहाँ आ रहा था। अब हम इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हो रही है। आप भी यही कीजिएगा जब काम करें ना, तो इस तरीके से ब्राउज़र को यहाँ पे अपने पास ओपन कर लें। सिंपल शॉर्टकट की है इसकी, विंडोज़ की के साथ आप कोई भी एरो की लेफ़्ट राइट वाली प्रेस कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, बस मेक श्योर कि आपके पास बैकग्राउंड में जो है VS कोड और ब्राउज़र के अलावा कोई और फोल्डर, कोई वेबसाइट, कुछ और ना खुला हो, सिर्फ यही दो चीज़ें खुली हो, तो ये आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे ईजी होगा कि जो जो चीज़ आप यहाँ करते रहेंगे ना, आपके नज़रों के सामने वो चेंजेस होते रहेंगे, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ हमने ये कर दिया। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। हम बोल रहे हैं भाई हमें टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट भी क्या कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया। फॉन्ट फैमिली हम यहाँ से ले लेते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। तो फॉन्ट फैमिली जो है हम ये वाली ले लेते हैं, एरियल, हाँ यही वाली ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से ये वाली फॉन्ट फैमिली ले ली है। सही है, इसको हटा देती हूँ मैं, ये सही है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ऐप पे जो है ऐप वाली क्लास पे हमने सारा काम कर लिया है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स क्या है, ये एलिमेंट्स को फ्लैक्स कंटेनर बना देता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा हो किस तरीके से एडजस्ट हो रहे थे। जस्टिफाई कंटेंट क्या है, सेंटर कर दिए, कंटेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है, मैंने पहले भी बताया था। और अलाइन आइटम्स जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं, अलाइन आइटम्स जो हमने यहाँ पे किए, ये क्या करते हैं, कंटेंट को वर्टिकली सेंटर करते हैं। सही है, हाइट बता दी, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम में कर दी, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दी, फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्लासेस जो जो आपने बनाई हुई है ना, वो सारी क्लासेस आपने याद रखनी है। तो अब यहाँ से डॉट टू डू, ठीक है, नेम आपने बिल्कुल सही लिखना है क्लासेस का, वरना बहुत मसला हो जाएगा। टू डू डॉट कंटेनर, डॉट टू डू और हाइफन कंटेनर। ठीक है, हमारी एक और क्लास है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब इसके अंदर भी हम सारी चीज़ें दे देंगे। जैसे हमारे पास विड्थ आ गई, तो विड्थ मैं ले लेती हूँ यहाँ से इसकी 100%। ठीक है, मैंने कहा विड्थ इसकी मुझे चाहिए 100%। ठीक है, विड्थ हमने इसकी 100% ले ली। उसके बाद मैक्स विड्थ जो है हम इसकी ले लेते हैं। इतना एक साथ इतनी डिटेल में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, वाकई गला खुश्क हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है। लेकिन वीडियोस को अगर डिवाइड कर दो ना पार्ट्स में, तो फिर वो मतलब एक एनर्जी नहीं रहती। जो एक सीक्वेंस से इंसान चल रहा होता है ना, मुसलसल काम कर रहा होता है, उसकी बात ही अलग होती है। थक जाता है इंसान, बोल बोल के भी थक जाता है, लेकिन ये है कि वो काम ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो हम मैक्स विड्थ इसकी ले लेते हैं। मैक्स विड्थ हम इसकी ले रहे हैं यहाँ पे 400 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ से हमने 400 पिक्सल्स ले ली इसकी मैक्स विड्थ। और उसके बाद ये कहाँ चला गया,
इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इसकी मैक्स विड्थ। और उसके बाद पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग कितनी होगी भाई, 20 पिक्सल्स, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से बना चुकी हूँ तो इस वजह से जो है मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि क्या चीज़ कितनी लेनी है। बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। मैं एक एक चीज़ देखती हूँ कि कहाँ क्या चीज़, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं मुझे पता है कि ये लेना है, ये मैं भी इसी तरीके से करती हूँ जैसे आप लोगों को बोलती हूँ, देखती हूँ 100% पे कितनी विड्थ आ रही है, कम रखूँगी तो कैसा लग रहा है। इस तरीके से करते करते जहाँ मुझे जो चीज़ सही लगती है वहाँ पे आके मैं स्टॉप करती हूँ। तो एक एक वीडियो बनाने पे मुझे बहुत टाइम लगता है, पूरी पूरी रात भी लग जाती है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ या मैं यूँ कर लेती हूँ, आप लोगों को इतना टाइम लगता है। नहीं, मैं भी आप लोगों को जैसी हूँ, मुझे भी बहुत मेहनत लगती है। ये मैंने पहले से बना लेती हूँ तो इसलिए यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी बोल लेती हूँ, प्रैक्टिस में आ जाती है मेरी चीज़, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर यहाँ से हम ले लेते हैं, हमने कहा बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर यहाँ से मैं रखूँगी 1 पिक्सल। 1 पिक्सल करने के बाद मैं इसको रखूँगी सॉलिड। और यहाँ से ये देखिए नज़र आ रहा है आपको। अब क्या करेंगे, हैशटैग, सही है। और ये मैंने यहाँ से कलर ले लिया, ठीक है। बॉर्डर का कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा कलर चाहिए, सही है। तो यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, सही है। बॉर्डर रेडियस जो है हम ले लेते हैं 8 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस हमारे पास 8 पिक्सल्स आ जाएंगे। और बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं हैशटैग, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया क्या, बैकग्राउंड कलर, सही है। उसके बाद आ जाते हैं बॉक्स शेडो पे। बॉक्स शेडो जो है हम वो यहाँ से ले लेते हैं 0 पिक्सल्स, सॉरी 0 पिक्सल्स, ठीक है। और 4 पिक्सल्स एंड 6 पिक्सल्स, सही है। इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ से इसका ये कर दिया है और इसको RGBA, ठीक है। यहाँ से हम ये ले लेते हैं और इसको हम 0 0 0, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिए एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से चाहिए कि शेडो इतना नज़र आए तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें, सही है। नहीं तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। मुझे इस तरीके से अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको यही रखा है, सही है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये बॉक्स शेडो भी दे दिया और यहाँ पे हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया है। अब बात आ जाती है इनपुट सेक्शन की। इनपुट सेक्शन कौन सा है हमारे पास, ये है हमारा इनपुट सेक्शन, सही है। इस पे भी हम काम कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी हमने क्लास बनाई थी। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लिखेंगे डॉट इनपुट सेक्शन, ठीक है। डॉट इनपुट सेक्शन हमारे पास ये आ गया, डॉट इनपुट सेक्शन। इसके बाद हम इसके अंदर भी लिख देते हैं क्या काम करना है हमें। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करती हूँ मैं इसको। डिस्प्ले हम यहाँ से फ्लेक्स ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट हमें सेंटर चाहिए, हमने सेंटर कर दिया। उसके बाद मार्जिन हम बॉटम ले लेते हैं। मार्जिन बॉटम हम कितना लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, 20 पिक्सल्स, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये कोड भी इनपुट सेक्शन का भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इनपुट पे आ जाते हैं, ठीक है। इनपुट पे आ जाते हैं, हमने लिखा इनपुट। अब ये हमारे पास कोई क्लास नहीं है, हम डायरेक्ट इनपुट पे काम कर रहे हैं। हमने इनपुट लिखा। इनपुट के लिए हम ले रहे हैं पैडिंग। पैडिंग जो है हम इसकी देंगे 10 पिक्सल्स, ठीक हो गया। 10 पिक्सल्स ले ली। मार्जिन राइट जो है हम ले लेते हैं, मार्जिन राइट हमने यहाँ पे रखी थी 5 पिक्सल्स। देन उसके बाद यहाँ पे आके विड्थ हम ले लेते हैं इसकी, विड्थ हम इसकी ले लेते हैं 70%, ठीक है। तो देखिए साथ साथ चीज़ें जो है वो उनका साइज़ भी चेंज हो रहा है और सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों का है, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे आदत नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन ठीक है।
सही है। उसके बाद अगेन आ जाते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर जो है हमें यहाँ पे चाहिए, वैसे ही हम ले लेते हैं 1 पिक्सल। 1 पिक्सल के बाद हम इसको सॉलिड कर देंगे, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड और सॉलिड के बाद हम इसको वैसे ही, सही है, हमने ये वाला शेड दे दिया, सही है। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस पे आ गए हम, और ये हमारे पास 5 पिक्सल्स, सही है, हमने इनपुट पे काम कर लिया। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है अब, बटन, ठीक है। अब बटन पे काम करना है। कौन सा बटन? ऐड टास्क वाला बटन। अभी देखिए हमारे पास जो ऐड टास्क वाला बटन है वो कैसा है, सही है। मैं क्या कर रही हूँ, उस पर अभी कोई टास्क ऐड नहीं हुआ, लेकिन उस पर होवर कर रही हूँ तो ये हमारे पास ऑप्शन दिखा रहा है। करेगा नहीं ऐड क्योंकि कुछ है ही नहीं, लेकिन ये ऑप्शन दिखा रहा है। मैं क्या चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि जब कोई टास्क नहीं लिखा हुआ है, जब तक इसके अंदर फील्ड के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये डिसेबल रहे, ठीक है। डिसेबल का आपने बटन देखा है ना, रेड कलर का सर्कल होता है, क्रॉस बना हुआ होता है, तो वो डिसेबल वाला ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा हो। जैसे ही इसके अंदर कुछ लिख दिया जाए और मैं होवर करूँ तो ये बटन एक्टिव हो जाए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ अभी अप्लाई नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे इस पर CSS लगाएंगे तो हमारे पास वो भी चल पड़ेगी। हमने बटन ले लिया। बटन लेने के बाद हम सिंपल इसकी क्या करेंगे, पैडिंग रखेंगे। हमने कहा पैडिंग इसकी 10 पिक्सल्स, ठीक है। पैडिंग के बाद बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम इसका। बैकग्राउंड कलर हम इसका ले लेते हैं हैशटैग, सही है। ये आ गया हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर। उसके बाद कलर, ठीक है। कलर मीन्स ये टेक्स्ट का कलर है। हमने टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है, ये हमने इसके टेक्स्ट का कलर रख दिया, ठीक है। देखिए साथ साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। टेक्स्ट का कलर रख दिया। बॉर्डर इसमें हम करेंगे नन, ठीक है। बॉर्डर्स नहीं चाहिए हमें इस पर, तो हम बॉर्डर इसके कर देंगे नन, ठीक है। बॉर्डर्स हमें नहीं चाहिए इस पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस पे आ जाते हैं। बॉर्डर रेडियस पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 पिक्सल्स कर देंगे, सही। 5 पिक्सल्स कर दिया इसको। और हमारे पास कर्सर रह गया। कर्सर को हम आके यहाँ कर देंगे नॉट, अच्छा अभी देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, नॉट अलाउड, सही है। यहाँ तक हमने ये कर दिया। अब हमने कर्सर क्या कर दिया, नॉट अलाउड कर दिया। अब इस पर थोड़ा सा काम और है, पहले उसको हम कंप्लीट करें फिर आप देखिएगा। बटन डिसेबल, ठीक है। अब आ गई बात बटन डिसेबल की। हमने लिखा बटन, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे आए और हम लिखेंगे डिसेबल, ये आ रहा है आपके पास डिसेबल, ठीक है। बटन डिसेबल हमने कर दिया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे कि भाई हम चाह क्या रहे हैं करना, तो बैकग्राउंड कलर पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या देना है, वही वाला देना है जो हमने बाकी जगहों पे रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। बैकग्राउंड कलर के देने के बाद हम इसके टेक्स्ट का कलर ले लेते हैं। टेक्स्ट का कलर हमने ये वाला लिया था, हम यही रख देते हैं यहाँ पे, सही है। और उसके बाद कर्सर हम क्या करेंगे, इस पर भी कर्सर हम कर देंगे नॉट अलाउड, ठीक है। नॉट अलाउड कर दिया हमने, सही है। अब देखिए, अब नज़र आ रहा है आपको। ये चाह रही थी मैं कि यहाँ पर जब डिसेबल हो जाए, ये बटन ही डिसेबल हो जाए, चले ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैं इस पर जाऊँगी तो ये देखिए डिसेबल हुआ है, बटन काम ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर क्या करूँगी, कुछ भी लिखूँगी ना, अब देखिएगा, ये देखिए एक्टिव हो गया, देख रहे हैं आप। अब मैं ऐड करूँगी, ये ऐड कर देगा इसको, सही है। तो इस तरीके से मैं चाह रही थी कि हमारे पास क्या करे, काम करे, ठीक है। हमने यहाँ तक तो ये काम कर लिया और ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। अब उसके बाद हमने ये तो काम कर लिया बटन पे, बटन डिसेबल हो जाए। अब बटन एक्टिव हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ XYZ और मैं यहाँ आऊँ तो ये बटन एक्टिव हो गया। अब मुझे इस बटन को एक्टिव करने पे भी कुछ स्टाइलिंग करनी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना सादा सादा सा कलर। मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं इस पर आऊँ ये बटन एक्टिव हो तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम सेम वैसे ही बटन और यहाँ से आके हम करेंगे इसको एक्टिव, ठीक है। हमने यहाँ से ये सेलेक्ट करना है एक्टिव और यहाँ पे आए। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यही चीज़ें हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखनी ना पड़े, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ यही वाली आएंगी। सिर्फ हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है यहाँ से, ठीक है। तो कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से आती हूँ, पहले 1 मिनट भाई, ठीक है। कलर चेंज करना है हमें, इसका भी कलर चेंज करना है और इसको भी हमने क्या करना है, कर्सर को भी हमने पॉइंटर करना है, ठीक है।
वहाँ तो हमने नॉट अलाउड कर दिया था, यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, पॉइंटर करना है। सही है। अब इधर कलर पे आ जाते हैं। कलर पे आने के बाद मैं इसको कलर दे देती हूँ 007B। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको कलर दे दिया। और इसके बाद अगर हम इसके टेक्स्ट की बात करें तो ये हम इसको सिंपल वाइट रखने वाले हैं। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने इसको, एक मिनट, सही है। तो हमने क्या कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा मैं इसमें कुछ भी लिखूँगी XYZ, और ये यहाँ पे इसको ब्लू होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मिस्टेक की, यहाँ पर डॉट लगेगा। ठीक है, डॉट लगेगा, ये देखिए हो गया एक्टिव, ब्लू हो गया। जैसे ही इसके अंदर आप कुछ लिखेंगे, जब तक नहीं लिखा है डिसेबल है, जैसे ही आपने इसके अंदर एक भी चीज़ लिखी ये एक्टिव हो गया। सही है। इस तरीके से यहाँ पे ये काम करेगा। एक छोटी सी मिस्टेक थी डॉट की, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा था। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, एक्टिव भी हो गया बटन। अब हमने अनऑर्डर लिस्ट पे आ जाना है। अनऑर्डर लिस्ट पे आते हैं, ये हम आ गए अनऑर्डर लिस्ट पे। लिस्ट स्टाइल टाइप ले लेते हैं हम, इसको हम नन कर देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसकी पैडिंग जो है वो हम रखते हैं 0। ठीक हो गया। ये अनऑर्डर लिस्ट भी हो गई हमारे पास। इसके बाद आ जाते हैं लिस्ट आइटम्स पे। लिस्ट आइटम्स जो है हमारे पास, उसमें हम ले लेते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग हमें लेनी है इसमें 10 पिक्सल्स। और उसके बाद हमारे पास आता है मार्जिन बॉटम, ये भी हम ले लेते हैं 10 पिक्सल्स। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ले लिया। बैकग्राउंड कलर हम क्या लेंगे, हैशटैग। ठीक है, हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर लेना है। बॉर्डर वैसे ही लेंगे हम, बॉर्डर हम लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद हैशटैग। सही है, ये हमारे पास आ गया इसका कलर। उसके बाद बॉर्डर रेडियस वैसे ही हम 5 पिक्सल्स ले लेंगे। ठीक है, 5 पिक्सल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले। डिस्प्ले हम लेंगे फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले हमने फ्लैक्स ले लिया। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, यानी हॉरिजॉन्टली हमने उसको सेंटर में करना है, तो हम यहाँ पे इसको सेंटर कर देंगे। सॉरी, इसको हमने करना है स्पेस बिटवीन। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद लास्ट काम जो है इसका, हमें अलाइन आइटम्स करना है। अलाइन आइटम्स को हम क्या कर देंगे, सेंटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या है, जैसे ही हम कुछ भी इसमें XYZ कुछ भी ऐड करते हैं, एक्टिव हो जाता है। अब हम इस पर यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और ऐड करनी थी कि मैं जैसे ही इस पर होवर करूँ ना, कुछ भी लिख के यहाँ पे, तो इसका कलर चेंज हो जाए, वो मैंने ऐड नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, बटन एक्टिव के बाद एक और चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास क्या होगा, बटन डॉट एक्टिव होवर। ठीक है, ये देखिए आ रहा है होवर। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। सही है, बैकग्राउंड कलर हम सेलेक्ट करते हैं, हमने चेंज करना है 56B3। सही है, थोड़ा सा ही उससे हमने डार्क कलर लिया। अब आप देखिए मैं जैसे ही होवर कर रही हूँ क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। सही है, और ये इसको ऐड कर देगा। अब इसी तरीके से डिलीट वाले बटन पे भी हमें यही काम करना है। तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। सही है, और यहाँ से आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया लिस्ट आइटम तक काम। अब LI के अंदर ही हमारा बटन है, यानी लिस्ट आइटम के अंदर ही हमारा क्या है, बटन है। तो हम यहाँ से बटन ले लेते हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम में बटन है हमारे पास, और यहाँ से आके अब हम उस बटन पे भी सारा काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ। मैंने कहा पहले रूम क्लीनिंग करनी है मुझे। सही है, मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने कहा मुझे शॉपिंग भी करनी है।
ऐड कर दिया। मैंने कहा मुझे स्टडी करनी है, ऐड कर दिया। ठीक है, स्लीपिंग, अभी मैं इसको रहने देती हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ देखिए ये वाले बटन कैसे हैं आपके पास, काम ये पूरा कर रहे हैं लेकिन इनका लुक अच्छा नहीं आ रहा, तो हम उस पर काम करने वाले हैं। सिंपल हम यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं इसका ले लूँगी ठीक है, ये आ गया रेड में। ये देखिए हमारे पास नज़र आ रहे हैं रेड कलर में, आपको बटन हमारे पास नज़र आ रहे हैं। सही है, तो इनका कलर चेंज हो गया। हमने यहाँ से क्या कर दिया, इनको कलर चेंज कर दिया, रेड कलर में हमने इनको ले लिया है। सही है, उसके बाद पैडिंग हम इसकी कर देते हैं, वही वाली रहेगी जैसे ऊपर वाले की थी। हम ले लेते हैं 5 पिक्सल्स, हमने इसकी पैडिंग ले ली। पैडिंग के बाद जो है हमारे पास टेक्स्ट कलर आ जाएगा, कलर हम इसका वाइट ही रखेंगे, तो यहाँ से हम ले लेते हैं वाइट। सही है, टेक्स्ट कलर हमने इसका वाइट ले लिया। और उसके बाद बॉर्डर जो है हमें इसका नहीं चाहिए, जैसे पहले वाले का भी नहीं लिया हमने एड टास्क वाले का, इसका भी हम बॉर्डर क्या कर देंगे, नहीं चाहिए, नन कर देते हैं। सही है, बॉर्डर रेडियस जो है इसका भी सेम रहेगा हमारे पास, बॉर्डर रेडियस हम इसका भी 5 पिक्सल्स ले लेते हैं। सही है, और कर्सर जो है हमारा इस पे आ जाएगा पॉइंटर। ठीक है, यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। सही है, ये देखिए हमारे पास बटन्स बन गए। अब यहाँ से मैं कुछ भी डिलीट करना चाहूँ मैं डिलीट कर सकती हूँ। अब सेम इसी तरीके से मैं चाह रही हूँ मैं इस पर होवर करूँ तो इसका भी कलर चेंज हो, थोड़ा सा इससे डार्क हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, LI बटन और यहाँ से हम होवर ले लेंगे। ठीक है, होवर आ रहा है, सेलेक्ट किया और यहाँ से आने के बाद हम इसका सिंपल क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। यहाँ से मैं ले लेती हूँ बैकग्राउंड कलर। सही है, और बैकग्राउंड कलर मैं उससे थोड़ा सा चेंज कर दूंगी इसका, तो मैं ले लेती हूँ #C82। ठीक है, ये उससे डार्क हो गया। सही है, अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगी देखिए इससे डार्क हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना सारा कोड कंप्लीट कर लिया और ये हमारा CSS वाला कोड भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए मैंने ये टू डू लिस्ट हमारी बन चुकी है। इसको अगर मैं यहाँ से जूम कर दूँ, ठीक है, ये देखिए प्रॉपर नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लें आप चाहें तो, ये देखिए प्रॉपर बना हुआ है, बहुत डिसेंट सी बनी हुई आपके सामने नज़र आ रही है। माई टू डू लिस्ट, यहाँ पे टाइटल भी आ रहा है टू डू ऐप, और उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने ऐड की वो यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं। अब मुझे ये डिसेबल हुआ हुआ बटन, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे ही मैं इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट भी लिखूँगी एक्टिव हो जाएगा, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है होवर करने से। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देती हूँ। अब मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, गलती से ऐड हो गया, तो ये देखिए डिलीट वाले बटन पे भी मैं होवर करूँगी तो ये क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है हमारे पास। तो इसी तरीके से हमें चाहिए था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी। डिलीट कर दिया तो देखिए हमारे पास अपडेटेड लिस्ट आ रही है। इसी तरीके से मैं जो है चाहूँ इसको डिलीट कर दूँ, ये डिलीट कर दिया, सब डिलीट कर दूँगी, सब डिलीट हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या हो गया है, ये देखिए ये डिसेबल है। इस तरीके से हमारी क्या हो चुकी है, टू डू लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो आप लोगों ने कहा था रिएक्ट पे हमें एक टू डू लिस्ट बनाना सिखाइए, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने रिएक्ट पे सीखा है कि किस तरीके से हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।